मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। तो उसके 5 टाइप हमने आपको बता दिए थे और आज शायद उसका लास्ट टाइप बचा है। तो आज उसको हम फिनिश कर देंगे और कल से रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो देखो, टाइप का नाम क्या है? कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग जो आपको दिया है, तो इसमें होगा क्या मेरे भाई? इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा AXYP को कोड किया गया है CLMO में। समझ रहे हो? AXYP को कोड किया गया है, मतलब AXYP को इस तरीके से लिखा गया है CLMO। तो आपको बताना है XAP को आप क्या लिखोगे। तो इसमें जनरली होता क्या है, कोई पैटर्न नहीं होता है। इसमें सेम क्या कर देते हैं, इसमें सेम टू सेम जो A की कोडिंग C, X की कोडिंग L, Y की M, P की O। तो हमसे क्या रहता है, जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसी में से कोई अक्षर उठा लेगा, इसी में से सेम। देखो, X उठाया, A उठाया, P उठाया, फिर पूछेगा इसको आप किससे कोड करोगे। तो क्या रहता है, जो X की कोडिंग क्या है इसमें L, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, X की कोडिंग X को आप L से कोड करोगे, A को क्या करोगे आप C से कोड करोगे, P को आप क्या करोगे O से। मतलब क्वेश्चन से ही आंसर रहता है इसमें। जो क्वेश्चन जिस तरीके से रहता है उसी में आंसर आपका छुपा होता है। तो जनरली इसको पहचानना किस तरीके से, आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन इसी में से होगा। जैसे पूछ लेगा वो PAY को किस तरीके से कोड किया जाएगा, पे, तो क्या करेगा, P को आपने किससे कोड किया, O से, A को किससे किया है, C से, Y को किससे किया है, M से। तो ये कॉमन कोडिंग रहती सिंपल है। और मेन बात रहती है पहचानना कि हाँ, ये कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन है। जब कोई पैटर्न नहीं लगता है, आप समझदार हो, आप तुरंत देख लेना कि क्वेश्चन पूछा है तो इसी में से जो लेटर है इसी के हैं क्या, तो उसी से आप समझ जाओगे कि हाँ, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई पैटर्न लग नहीं रहा तो कैसे करें इसको। तो देखो, एक क्वेश्चन और देते हैं जिससे आपकी और समझ में आएगा। तो देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है, येलो को आपने कोड किया YELLOW, इसको कोड किया आपने, Y को A, E को B, L को K, L को K, O को P, W को T। तो आपको बताना LOEY को आप किस नंबर से या किस लेटर से कोड करोगे। तो मेरे भाई, जो LOEY इसी में से कोई लेटर है, देखो LOEY, या तो आप ये देखो इसमें कोई पैटर्न तो नहीं लग रहा। जो आपको पिछले जो सभी पैटर्न कराए वो दिमाग में क्लिक करने चाहिए। कोई पैटर्न आपको दिखता है जब तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट पे ही ये बचता है कि डायरेक्ट तो नहीं लिखना, Y को A से कोड करना, हो E को B से, ठीक है। तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, एक क्लिक होगा फिर लास्ट में। तो आप देखोगे L को किससे कोड किया गया है, K, तो यहाँ पे L को आप करोगे K से, O को P, E को B और Y को A, इस तरीके से आपका आंसर होगा। ये तो आपका सिंपल है, कॉमन कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बचता है, इसके बाद एक टाइप और है जो कि बहुत टफ है, लेकिन आप उसे समझो। अगर आप नहीं समझोगे और किसी और ने समझ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे आगे निकलेगा, आप वहीं डलो रहोगे और आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे भाई, जो भी पढ़ना है पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना मत पढ़ो, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप से, जितने टाइप, इसका शायद एक 6वां टाइप है। मैं एक और बता रहा हूँ, लास्ट वाला बहुत अच्छा टाइप है। तो देखो, तो ये है वो क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक लगता नहीं, कोई पैटर्न होता नहीं है। ये तो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। जिसके दिमाग में आ गया वो तुरंत कर लेगा, बाद बाकी जिसके नहीं आया वो सोचता रहेगा, शायद उसके दिमाग में आए भी ना। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। तो देखो, रेशियो का साइन लगाए, आपको पता है जो रेशियो लगाए ना, अनुपात का निशान, इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों वर्ड में जो पूरा वर्ड लिखा है,
इन दोनों में जो रिलेशन है वही इधर दोनों में रिलेशन होना चाहिए, वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। जो इन दोनों में रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं इसे देखूं इस साइड से पढ़ूं, ई को पहले लिख के EAST, इसको भी लिख दूं WEST, तो ये क्या डायरेक्शन बता रहे हैं। देखो ईस्ट वेस्ट, ये एक दिशा का नाम है, ईस्ट ये भी एक दिशा का नाम है, वेस्ट। तो मेरे भाई आप देखो क्या ये भी एक दिशा का नाम है। एन को पहले लिखो NORTH, नॉर्थ, ये भी एक दिशा का नाम है। तो आप जनरली अब आप बता दोगे कि इधर क्या होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट इधर है तो नॉर्थ और साउथ किधर होगा मेरे भाई, SOUTH, इधर क्या होगा मेरे भाई, साउथ, ठीक है। तो ये इन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, फाइंड करना बहुत मुश्किल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो शायद आप समझ लोगे, वरना आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। तो देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, इधर S लिखा है, इधर M, इधर T, इधर W, इधर T, इधर F। तो आपको बताना है कि इधर क्या आएगा, इस जो डिब्बे में क्या आएगा। तो ये जो आया ये भी तो किसी पैटर्न से आया होगा मेरे भाई। तो इस पैटर्न को पहचानो, ये है क्या। हो सकता है गिनती हो, किसी में जोड़ जोड़ के आया हो या माइनस कर करके आया हो। अगर मैं इसके नंबर भी लिखूंगा, जैसे S का 19, M का 13, T का 20, W का 23, T का 20 और F का क्या लिखोगे, F का लिखोगे 6, ठीक है। तो 19 में आप 6 जोड़ोगे, ये एक पैटर्न। इसमें आपने क्या जोड़ा, 7, इधर तक तो पैटर्न ठीक है। देखो इधर इसमें क्या जोड़ा है, जोड़ा कहाँ है, घटाया है ये तो, ठीक है, -6, फिर +7, मतलब कोई पैटर्न बनेगा नहीं। इधर 3 हो जाएगा, फिर इधर 3, इधर 6। ऐसा पैटर्न बनना चाहिए जो हाँ एक सीक्वेंस में हो, या तो घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, एक सीक्वेंस से नंबर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया ये थोड़े टफ सवाल हैं, जो माइंड में आ जाए, जिसकी मैं क्लिक कर गया वही कर पाएगा इन सवालों को। जैसे मैं देखो क्या है, आप अपने दिमाग से सोचो। जैसे मैंने माना ये संडे लिखा है, क्या लिखा है, संडे का पहला लेटर लिखा है संडे का, ये मंडे का लिखा है, ये ट्यूसडे, मतलब जो वीक नेम है मेरे भाई, वीक नेम, जो वीक नेम है उनका पहला पहला लेटर उसने लिख दिया है। आप ध्यान से देखो, संडे का पहला, मंडे का पहला, ट्यूसडे का पहला, वेडनेसडे का पहला, थर्सडे का पहला, फ्राइडे का। तो इधर मेरे भाई सैटरडे का पहला फिर एस आ जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक ऑप्शन देखोगे, अगर एस उसमें है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक लगाओगे। भाई 50% का तो ऑप्शन का भी रहता है ना, जैसा ऑप्शन होगा उस तरीके से, मतलब लॉजिक तो काफी सारे लग सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन मैच करेगा वो हम आंसर टिक करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है, OTTFFSSEN। ये किसी पैटर्न के अनुसार दिए हैं, ये किसी एक पैटर्न के अनुसार दिए हैं। तो उसी पैटर्न के अनुसार इधर इस डिब्बे में आप क्या लिखोगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको 4। उस ऑप्शन के तरीके से पहले आप अपना पैटर्न देखोगे, उस पैटर्न के तरीके से वो ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है तो आप आंसर टिक करोगे, नहीं तो फिर दूसरी टेक्निक लगाओगे, फिर तीसरी लगाओगे, ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे TFFS मेरे को दिखा, लेकिन इधर EE होता तो मैं यहाँ NN कर देता, इधर O होता, तो मतलब एक टेक्निक ये भी हो सकती थी। तो मेरे भाई कुछ भी दे देता है वो, कुछ भी। जैसे इस बार क्या करेगा वो, जो 1 2 3 है आपकी, 1 2 3, उसका पहला पहला लेटर उसने लिख दिया है इसमें। देखो कैसे, 1 का क्या लिखा है O, 2 का क्या लिखा है, 2 का क्या लिखा है T, 2 का क्या लिखा है T, 3 को कोड किया, 3 को लिखा उसने T, मतलब पहला पहला लेटर। 4 को F, 5 को F,
6 को एस, 7 को एस, 8 को ई और 9 को एन, तो मेरे भाई इधर क्या होगा 10, और 10 को आप किससे कोड करोगे टी से। अगर टी आपके ऑप्शन को मैच कर जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वही दूसरी टेक्निक जो दिमाग में आए वो। तो इस तरीके से मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग वाला जो लेटर कोडिंग वाला आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।